छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने अतिशेष धान की नीलामी का फैसला लिया है। 35 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए अब बस रेट का निर्धारण कर दिया है। कैसे होगी नीलामी की प्रक्रिया, शासन को इसमें कितना होगा नुकसान और क्यों हो रहा है ये पूरी इस पर सियासत। देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2024 से 25 में 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 25 लाख से अधिक किसानों को 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सेंट्रल पूल और स्टेट कोटे में खपत के बाद भी प्रदेश में 35 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष रह गया। राज्य सरकार ने पहले तो केंद्रीय पूल में कोटा बढ़ाने की मांग की। इस पर सहमति नहीं बनी तो अतिशेष धान की नीलामी का निर्णय लिया गया। धान खरीदी को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति ने धान की नीलामी के लिए बेस प्राइस तय कर दिया। ऐसे होगी धान की नीलामी। प्रदेश में 1900 से लेकर 2100 रुपए तक धान की नीलामी की जाएगी। धान की नीलामी के लिए बीडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ए ग्रेड धान नए बारदाने के साथ 2100 रुपए से अधिक कीमत में नीलाम होगी। पुराने बारदाने के साथ धान की कीमत 2050 रुपए से अधिक होगी। सामान्य धान नए बारदाने के साथ 1950 रुपए से अधिक दर पर नीलाम होगी। पुराने बारदाने के साथ बेस प्राइस 1900 रुपए से अधिक होगी। बेस प्राइस से ज्यादा दरों पर बोली लगाने वाले धान को ले सकेंगे। बेस प्राइस से कम रेट पर बोली की स्थिति में फिर से टेंडर किया जाएगा। अतिशेष धान की नीलामी से राज्य सरकार को 7,000 करोड़ से अधिक राशि के नुकसान की संभावना है। यही वजह है कि डबल इंजन सरकार में अतिशेष धान की नीलामी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार के बाद भी केंद्रीय पूल में चावल नहीं लेने का मुद्दा उठा रही है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि हमने एक एक दाना खरीदने का वादा किया। सरकार को भले ही अतिशेष धान की नीलामी करनी पड़े, धान खरीदी का वादा सरकार जरूर निभाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं यहाँ डबल इंजन की सरकार है और काफी धनराशि केंद्र से मिल रहा है। एक तरफ धान का समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं हुई है, उसका चावल नहीं खरीद रही केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 8 से 10,000 करोड़ का नुकसान आज होना है। तो ये सीधा जो है ये पूरी तरह से इस प्रदेश की जनता का जो आज विकास कार्य इससे प्रभावित होंगे। कल मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है और आगामी जब उसमें कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा तब उसके बाद में कुछ कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 10 सालों में ही 55 लाख मीट्रिक टन से 149 लाख मीट्रिक टन तक धान की खरीदी पहुंच गई। ऐसे में एक तरफ किसानों को लाभ हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अतिशेष धान का निराकरण भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई। ऐसे में जरूरी है कि अतिशेष धान को लेकर ठोस नीति तय की जाए। साथ ही किसानों को धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तभी इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। iNews 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।